नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये गुरु नोट्स में बैठे दुनिया पर डल रही है नहीं? ठीक। ये किसका वीडियोग्राम से? अच्छा, कोचिंग वो ऐड आएगी, टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ऑनलाइन। ठीक है सर, हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मेरे लैप पे ऐड लगाना जरूरी है। सबको मेरे वाले पे ऐड लगाना जरूरी है। हाँ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो बच्चों, फोकट के नंबर होते हैं वैसे उपसर्ग। आ जाओ, पहले हम बातचीत करेंगे फिर हम शुरुआत करेंगे। आ जाइए। 4th ग्रेड की पूरी हिंदी कवर करो सर। यहां पर करवा रहे हैं हिम्मत मीणा, बिल्कुल करवा रहे हैं। हम आपकी बात का सम्मान करते हैं मीणा जी। राधे राधे। के जीएच बांसवाड़ा की पावन धरा से। ठीक है, इंग्लिश की क्लास नहीं लगती मॉर्निंग में? इंग्लिश की नहीं लग रही, लगा देंगे। ऐसी क्या बात है जी? क्या बात है नी जट्टी, क्या बात है। पहली बार लाइव मिलो यार, मैं जिंदगी में बहुत बार लाइव होता ना, पहली बार ही मिले होंगे मैं। आ जाओ आ जाओ सर, पढ़ाना चालू क्यों कौन करो भाई। शुरुआत की चीज काम की है, फिर आप लेट आओगे तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी। समाज में कोई अच्छा मैसेज आता है कि आप लेट आते हो? क्योंकि शुरुआती दौर ही इंपॉर्टेंट है इसमें। वैसे तो ये नंबर होते हैं फोकट के, ये तो ऐड के लिए, क्योंकि बीच बीच में खर्चा पानी निकलता रहे, कोर्स बिकते रहे। कुछ बच्चों को हिंदी पढ़नी, क्योंकि हिंदी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में नौकरी लगना है। वो चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ो, थोड़ा वेट करना पड़ता है, और वहां सारा कोर्स रिकॉर्ड मेरा ऑफलाइन पड़ा है, तो वहां से लेना चाहो तो वहां से ले लो। और बुक तो है वो आप तक पहुंच गई होगी, लगभग बच्चों तक बुक पहुंच गई, मार्केट में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखो आज का टॉपिक है आपका उपसर्ग। के नाम है उपसर्ग। एक इंगोई भाई वह परते। कोई बता सके उपसर्ग को विलोम क्यों? ऐसे ही बातचीत कर लूं ताकि सारे बच्चे आ जाए। तो उपसर्ग की शुरुआत की चीज ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताइए, उपसर्ग का विलोम क्या होता है? कोई बता सकता है? उपसर्ग का विलोम क्या होता है? ऐसी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे हम। सर कटिंग करा लो, बाल आंखा में आ रहे हैं, करवा लेंगे यार। सर दिन रात यूट्यूब पर पढ़ने से सिलेक्शन हो सकता है क्या? ना ना। अरे यूट्यूब एक हेल्पिंग वर्ब है आपकी। आपको टॉपिक आप पढ़ रहे हो 1857 की क्रांति, आपने ऑफलाइन कोचिंग की नहीं, तो जब आप क्रांति को शुरुआत में पहली बार पढ़ते हो आपको जोर आता है यार पढ़ने में, समझ में नहीं आता। अटपटे नाम है, कहीं पीछियार्ड घुस गया, कहीं कोई घुस गया। तो आप 1857 की क्रांति यूट्यूब पे देखो, सर्च मारो किसी भी टीचर का, मेरा डाला वहां किसी और टीचर का, वो एक वीडियो आप देखो पूरा, बस ऐसे हेल्प है। ना कि आप पढ़ते रहो, कोई लेना देना नहीं है। यूट्यूब पे देखते आपको समझ में आई, अपनी बुक में अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर यूट्यूब पे लटके रहोगे, आप सोचते हो इससे सिलेक्शन हो जाए, तो आपकी भूल है। यूट्यूब आपके लिए हेल्प है। जैसे किसी को पॉलिटिकल नहीं आती, वो किसी एक पॉलिटिकल के वीडियो देख रहा है, किसी को हिंदी नहीं आ रही, वो हिंदी के देख रहा है। टॉपिक बहुत बहुत इजी टॉपिक है। टॉपिक बहुत बहुत इजी टॉपिक है। फोकट के नंबर है ये। मुझे दोनों के विलोम शब्द बताओ ताकि मैं आगे शुरू करूं। मुझे हिंदी सिखा दो। अरे तो मैं क्या हिब्रू भाषा थोड़ी चालू करें? हिंदी तो रोटी खा लो, बाद में खाऊंगा। जो बच्चा उपसर्ग का विलोम पढ़ते बता रहा है तो भैया तैयारी कर लेना, तैयारी कर लेना, नहीं रमाण मंड जाएगी। नौकरी दोरी बहुत है। उपसर्ग का विलोम परसर्ग होता है, और जको टाबर संधि को विलोम समास बतावे तो भाई प्रणाम आपको, आपके लिए हम 2 मिनट का मौन भी रखेंगे। संधि का विग्रह और समास का व्यास। यहां तुक्का कौन मारना, हिंदी है। हिंदी में हिंदी क्या करेगी, आपको नेगेटिव मार्किंग में ले जाएगी। पता है क्यों ले जाएगी? क्योंकि जैसे आप देखते हो सब ये बोलते हैं हिंदी इजी है। इजी को नहीं, पढ़ने में इजी है, पढ़ने में इजी है, वैसे इजी नहीं है। और हिंदी आप जैसे क्या है कि आपके कोई सवाल आया, जैसे कल एक एग्जाम में आया था कि कुंभा ने कौन से गांव दिए एक लिंगनाथ जी मंदिर। अब पता है यार ये नहीं आता मेरे को, नहीं पढ़ा मैंने, तो पता है कि तुक्का मारने से क्या फायदा। हिंदी आपसे जबरदस्ती करवाएगी, जबरदस्ती कर, अरे कर कर, अरे कर तो शुरू 53 ही वह कर।
बोल 53 ही तो है, यहां करिए करिया होगा, क्यों वह कि 53। हिंदी पढ़ने में आसान है, हिंदी आसान नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं इसको ढंग से पढ़ लेना ताकि आपके काम आए आगे। ठीक है, करे। अरे देशज शब्द भी करा दूंगा, विदेशी भी करा दूंगा, सह करा दूंगा। देखो अब मैं शुरू करता हूं। जो सर जी सारण की ओर से सूरतगढ़ से प्रणाम, चारण की ओर से तारनेर से प्रणाम। कई यान तो ओई कौन बेरो भाई, क्योंकि मन बेरो इंटेलिजेंट बच्चा भी है, मन वो भी बेरो 4th ग्रेडर अभी बैठे हैं, जका पहली बार हिंदी पढ़ रहे। कई यान ओई कौन बेरो का उपसर्ग पहली लागे, प्रत्यय पहली लागे, यानी किसी शब्द के उपसर्ग पहले लगता है या प्रत्यय पहले लगता है। बहुत सारे ऐसे विद्वान विराजमान है हमारी क्लास के अंदर बैठे हैं, क्लास का मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। देखो ऊ पहले आता है या पहले नहीं याद रहता, और ऊ पहले आता है, यानी जो शब्द के पहले जुड़ता है वो उपसर्ग है, और जो शब्द के बाद जुड़ता है वो प्रत्यय। बस जो शब्द के पहले जुड़ता है वो उपसर्ग, जो बाद में जुड़ता है वो प्रत्यय। तुलसिया संसार में भांति भांति के उपसर्ग गणाई है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो उपसर्ग है वो ओनली फॉर 2020 है, ओनली फॉर 22 उपसर्ग है। 22 वो है जो संस्कृत के सीधे सीधे हमने उठा दिए, प्रश्न भी वहीं से उठाता है। आप कंफ्यूज कहां होगे पता है, आप उपसर्ग में कहां कंफ्यूज होगे, देखो कहां। जैसे वो पूछेगा आपको दुर्योधन, दुर्योधन में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन दु, दूसरा ऑप्शन धु, तीसरा ऑप्शन दुर, चौथा ऑप्शन दुर। भाई साहब आराम से सोच समझ के जवाब देना। आपसे पूछा है कि दुर्योधन में कौन सा उपसर्ग है, दुर्योधन में उपसर्ग बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, मुझे जल्दी से उत्तर बताइए ताकि पता चले कि तुम कितने पानी के अंदर हो और तुम्हें पानी से कितना बाहर निकाले। इसके बाद में संधि करवा देना, करवा देंगे। बताओ। बताओ। हाँ कोई की बता रहे और कोई की बता रहे, मतलब नाको लागण जीव है कोनी, दोरो ही काम है, दोरो ही काम है। चलो एक और पूछ लिया, फिर एक और पूछ लिया, फिर आपने किए जो थे इतना इंटेलिजेंट हो सुध। ये तो पहला पूछा मैंने। निर्भय में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन है नी, दूसरा ऑप्शन है निहि, तीसरा ऑप्शन है निर, चौथा ऑप्शन है निर। एक और बता दो फिर हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करते हैं, फिर पूछ लियो, पूछ लियो। पटवारी की तैयारी करें, क्या मुझे डिप्टी जेलर करनी चाहिए? करनी चाहिए नहीं, डिप्टी जेलर का पेपर दे, क्या वही सिलेबस है, कुछ नहीं है अलग। डिप्टी जेलर में हिंदी, पटवारी में हिंदी पढ़ी, मार जा छक्को, डिप्टी जेलर का पेपर दे के आना है। इसका उत्तर और बताइए प्लीज। लास्ट क्वेश्चन। निर्भय की जगह निर्धन कर दूं, ले के बात रख रहे। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। बात एक ही है। अब जो मैं शुरू करूंगा, मैं समझाऊंगा, आपका बस यही कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। क्यों? क्योंकि जो ये बता रहे हैं वो सिर्फ कंफ्यूज के अंदर है और कुछ नहीं बेचारे, सिर्फ कंफ्यूज के अंदर है वो। ठीक है, और इस निर्धन में जो ये बता रहे हैं और ये बता रहे हैं, बस उनका इतना ही कंफ्यूज दूर करना है मुझे कि इसमें उपसर्ग कौन सा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए दुर्योधन की संधि विच्छेद क्या होगी, तो ये होगी दुधन योधन, जिससे युद्ध करना कठिन हो वही दुर्योधन है।
लेकिन संधि और उपसर्ग में थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बस वही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और वहीं पे आप मात खा जाते हो। अब मैं आपको सबसे पहले कितने उपसर्ग है संस्कृत के? 22। वो 22 उपसर्ग पहले मैं रटाता हूं, ठीक है? आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नी, वी, निर, निस, दुर, दुस, पर, परा, प्रति, परी। सर के थारे याद है? बिल्कुल मैं आंख मीच के बोल सकूं। आदम जमाने में हमने याद किया था। सर एक याद करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं बता दी। या तो इनको 2-3 बार लिखना, जैसे दुस में ये लिखना हलंत वाला, हाँ नहीं मैं मां गड़बड़ करते थे। जैसे निस में ये हलंत वाला, ठीक है? यहां पर परा प्रति परी, हाँ निर में ये। अब ये रटना क्यों जरूरी है? देखो मेरे याद है और 5-6 बार बोलूंगा, थारे भी याद हो जाओ, ताकि आप संधि और उपसर्ग के कंफ्यूज को दूर हो जाओगे। अगर ये लाइन याद कर ली, मेरे आंख नीचे बोल सकूं मैं थन, आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नी, वी, निर, निस, दुर, दुस, पर, परा, प्रति, परी। आंख मीच के बोले थे, सोचते हो देख के बताते हो कि याद को नहीं। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इनको कभी रटा था। मैंने अपने इस तरीके से सेट किया, जैसे निर, निस, निस, दुर, दुर, दुस, ऐसे थोड़ा सा सेट हो गए तो याद हो गया। 5-6 बार अगर आप बोले तो भाई साहब आपके भी याद चाहिए। बोलो, आ, अव, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नी, वी, निर, निस, दुर, दुस, पर, परा, प्रति, परी। बस उपसर्ग कंप्लीट है, उपसर्ग कंप्लीट है। अब क्या चीज सीखोगे आप इससे? इससे क्या सीखोगे? देखो अभी बताओ, आदि मानव वो फिर तो थे। याद करो, याद करो। ये चाहे लिख लो, इनको 2-3 बार इनको लिखो, ताकि पता चल जाए कि ऐसे, जैसे कंफ्यूज कहां था, जैसे यहां दुस है, जैसे इसके अंदर कुछ बच्चे बता रहे थे कि ये उपसर्ग है। अब आप बताओ क्या ये उपसर्ग कहीं है? बताओ कहीं है क्या? सर नहीं है। कौन सा है? ये है। तो सॉरी दुर है ना, देखो ये देखो कौन सा है? दुर है। दु नाम का कोई उपसर्ग नहीं है। नहीं है मतलब ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये होगा। बस इतना ही कर, क्योंकि इसका संधि विच्छेद तो होगा दु धन योधन। अब कई बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं, वो संधि के हिसाब से उपसर्ग ढूंढ लेते हैं। संधि इसमें दु है, अर्थ वही है। दु का अर्थ होता है कठिन, और दुर का अर्थ भी कठिन ही होता है। अर्थ वही है, लेकिन संधि वह उपसर्ग है। जैसे निर्धन में, अब कुछ बच्चों ने यह कर दिया, बात उनकी गलत नहीं है, क्योंकि संधि विच्छेद क्या होगा? विसर्ग संधि है, निधन धन यानी निर्धन। संधि के हिसाब से बच्चा सही है, लेकिन उपसर्ग के हिसाब से गलत। आप बताओ, नी नामक उपसर्ग कहीं दिख रहा है क्या आपको? बताओ कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। कौन सा उपसर्ग दिख रहा है? बस ये कंफ्यूज आपके तभी दूर होगा जब ये लाइन पूरी आपकी याद हो। यहां कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? यानी संधि और उपसर्ग का ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको ये लाइन याद होनी चाहिए। मुख्य ये 22 उपसर्ग हो सकता है, 21 होंगे, 22 उपसर्ग है मुख्य। आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नी, वी, निर, निस, दुर, दुस, पर, परा, प्रति, परी। के बात है यार, हमें भी याद है, तो तुम भी कर सकते हो पार्थ। याद करो पार्थ। उपसर्ग फोकट के नंबर है, 2 से 3 नंबर फोकट है। आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नी, वी, नूर, दुर। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा वो उसकी मर्जी है। हो सकता है वो ये भी पूछ ले कि आ का अर्थ क्या होता है। सर आ को ही अर्थ है, बिल्कुल है। आ का मरण, इसका अर्थ होता है मरने तक, यानी आ का अर्थ होता है तक। मरण का मतलब मरना। बंदा आपसे अर्थ भी पूछ सकता है इसका। तो किस किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और कुछ उपसर्ग मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये रटने वाली चीज नहीं है। आओ फिर हम शुरू करते हैं पार्थ उपसर्ग। अब सारे उपसर्ग हम ढूंढ लेंगे, आप आराम से कंफ्यूजन दूर हो जाए कि क्या क्या टाइप का प्रश्न पूछा जाता है।
आपसे 2-3 टाइप का पूछा है, ज्यादा नेतो तो मत बन, वो मन ने कही है कोई और ने कही है, अभी ये समझ में नहीं आया हमारे। देखो आ, सर अर्थ भी पूछ के बिल्कुल, आ का अर्थ होता है जैसे उल्टा भी हो सकता है, तक भी हो सकता है, समेत भी हो सकता है। एक तो बहुत कम रेयर केस में पूछता है कि इस आ का अर्थ क्या, तो बहुत रेयर केस, ज्यादातर तो पूछेगा निम्न में से आ उपसर्ग नहीं है, या फिर आपसे एक शब्द देगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, या पूछेगा कि उसमें मूल शब्द क्या है। और मूल शब्द में कई बार गड़बड़ हो जाती है, कई बार मार खा जाते हैं मूल शब्द में। ठीक है, देखो इसे मूल शब्द बताओ। मूल शब्द बताओ, मूल शब्द बताओ, बताओ। मूल शब्द बताओ। कौन सा लगा, बुढ़ा लगा? अरे भाई क्लियरिटी से ही कर रहा है, के बाद बुढ़ा क्या लगा, एकदम चमका दे 16 साल छोरा इतनी। आधुनिक में धुन, शाबाश। अब हिंदी गणेश हो रही है नहीं, गणेश हो रही है नहीं। क्या याद रखना है, किसी शब्द में 2 उपसर्ग हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन प्रत्यय कभी 2 नहीं जुड़ेंगे, यह ध्यान रखना। शब्द शुद्धि में काम आता है कई बार। प्रत्यय हमेशा एक ही जुड़ेगा लास्ट में, में 2 प्रत्यय कभी नहीं हो सकते। उपसर्ग एक शब्द में 2-2 उपसर्ग भी आ सकते हैं, जैसे अत्याधुनिक, अति प्लस आ, 2 उपसर्ग है, या उपसर्ग 2 भी हो सकते। अरे आधुनिक में फिर एक प्रत्यय फिर अलग होगा, यानी किस किस टाइप से आपसे पूछेगा, आपसे उपसर्ग पूछ सकता है, आपसे मूल शब्द पूछ सकता है, आपसे उपसर्ग का अर्थ पूछ सकता है। सभी के सभी तुक्के बाद बिल्कुल सह तुक्का मारन लाग रहे हो टाबरो, क्या ना को लागो। अरे अति प्लस आधुनिक, फिर उपसर्ग, फिर उसमें उपसर्ग और निकाल, 2 उपसर्ग निकल जाते हैं। देखो आधन कांक्षा, ठीक है, आधन छादन, आ उपसर्ग हो गया, छादन मूल शब्द हो गया। ठीक है, आमंत्रण, आधन मंत्रण, आहार, आधन हार, आजीवन, आजन्म, आगमन, आमरण, आरक्षण, यानी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आ बाहर निकालो, आ बाहर निकला, पीछे जो शब्द बचा वो मूल शब्द बचता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आओ नेक्स्ट उपसर्ग। अब सिर्फ आपको समझना है, जहां कंफ्यूजन होगा वहां मैं आपको बता दूं। अव का अर्थ क्या होता है, अव का अर्थ होता है एक तरीके नेगेटिव के लिए आता है, जैसे का मेरे में बहुत गुण है और बिंग आगे एक उपसर्ग लगाओ, देखो कितना गुण हो गया बिछोरे में। अवगुण, अव का अर्थ क्या होता है, जैसे आपसे किसी शब्द का अर्थ पूछ ले कि अव का अर्थ क्या होता है, तो उस शब्द को कहीं प्रयोग करो, प्रयोग करते ही अर्थ निकल क्या है, जैसे अवगुण यानी बुरा गुण, इनको मतलब अव का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है, हीन होता है, नीचे होता है। तो अवधन लोकन, अवधन मानना, अवधन चेतन, अवगुण, अवसर, अवतार, अवतरण, यानी उपसर्ग बाहर निकालते पीछे मूल शब्द बचेगा, कोई तोड़ा मरोड़ी नहीं करनी है। ठीक है सर, आगे चलो। अब उदाहरण, हजारों उदाहरण हो सकते हैं, आपको बस समझना है। उपवन, उपवेद, उपादेक्ष, देखो देखो उपादेक्ष, यहां उप, फिर अध्यक्ष शब्द बचा, अध्यक्ष में फिर अधि, यानी यहां 2 उपसर्ग थे और यहां मूल शब्द है। कई बार मूल शब्द में आप गलती मत, जैसे इसमें मूल शब्द क्या है, एक तो उप उपसर्ग हो गया, प्लस सम, प्लस हार, मूल शब्द यहां हार है, संहार मत कर देना। फिर देखोगा कि उपसर्ग 12 काटिए तो देख लेना कोई और उपसर्ग तो नहीं निकल रहा है, यानी इसमें 2 उपसर्ग है बच्चों, बस वही ध्यान रखना है। मूल शब्द मतलब सब प्रत्यय और उपसर्ग बाहर निकालने के बाद जो बचता है ना, वो मूल शब्द होता है। अगर प्रत्यय जुड़ा होता तो उसको भी बाहर निकालते, इसलिए वो आपको कंफ्यूज कर देता है कि इस शब्द में मूल शब्द क्या है। ठीक है, बाकी सीधा सीधा हो जाएगा। आओ नेक्स्ट। अपभ्रंश हो गया, अपराध, अपयश, अपमान, अपयय, अपकार, अपकुन, अपकीर्ति, अपशब्द, सीधा सीधा शब्द बाहर और पीछे मूल शब्द बचता है।
अपी, अपी के वैसे कोई ज्यादा उदाहरण नहीं है। अप उपसर्ग, अच्छा अप उपसर्ग आगे आगे हो गए, ठीक है। अप का अर्थ की बुरो है, अपभ्रंश, अपराध, अपहरण, जो भी है, ठीक है। अपी, अपिधान, अपिहित, अपी उपसर्ग है। आओ अभी, अभी उपसर्ग में ज्यादा कुछ नहीं करना है, मूल शब्द और सीधे सीधे बाहर आ जाते हैं, जैसे अभिमुख, अभिसार, अभिप्राय, अभिज्ञान, अभ्यास, अभि प्लस आस, अभि प्लस उदय, बस उपसर्ग बाहर निकालो, पीछे जो बचा वो मूल शब्द, ज्यादा तोड़ा मरोड़ी नहीं कर रही है, ठीक है, ठीक है सर। आओ, यहां कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार। अत्याचार में मूल शब्द क्या है, आप बताओ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, ठीक है। अत्याचार में मूल शब्द बताइए, प्लीज टेल मी मूल शब्द ऑफ अत्याचार। हे पार्थ, अत्याचार में मुझे मूल शब्द बताया जाए। गुरुजी संन्यास कर ले, बारह एक महीना और पढ़ा लेने दे। हाँ, अत्याचार में चार मूल शब्द है, मनु स्वामी। फोर्थ ग्रेड में कितना बनाना पड़ेगा देख ले। हाँ, प्रत्यय शब्द के अंदर अति, पीछे क्या बचा? आचार, 1904 खाना रो, चार वेगो, आचार वेगो, आचार, व्यवहार, तो 12 और ना काट दिए। यहां कंफ्यूजन होगा। अति धन रिक्त, अति धन कर्मण, यहां एक प्रत्यय फिर बार। यहां मूल शब्द क्या है अत्याधुनिक में? अत्याधुनिक में मूल शब्द का है, बताना मुझे। अत्याधुनिक में कितने उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है? यहां आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा अभ्यास से, ये तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा। यहां मूल शब्द क्या है, इसमें एक प्रत्यय बाहर निकालो, शब्द बचेगा अधुना। अधुना प्लस एक आधुनिक, केरी गोचार। प्लेलिस्ट बना रखी है ना हिंदी की, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अति उत्पादन, अति प्लस उत्पादन, ठीक। अत्यधिक, अति प्लस अधिक, ठीक है। सभी के तुक्केबाजी, तुक्का नाम आई तुम्हें को। आप क्या है कि ज्ञानी बन जाते हो, आपको ये लगता है कि हिंदी मुझे आती है, नहीं आती। हिंदी के दो चार ढंग से पूछ ले तो ही समस्या हो जाएगी। अधिक, अधिक का अर्थ होता है जैसे अध्यक्ष जो ऊपरी ऊपर बैठता है, अधिक का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट। तो अध्यात्म, अधि प्लस आत्म, अधिक, अधि प्लस इक, मूल यहां इक प्रत्यय है वैसे। अधि प्लस सूचना, अधि प्लस एन, अधि प्लस आ प्लस पक, अधि, अधीन, आलू, सीधा सीधा बाहर निकल जाए। अब क्या होता है, कई बार वो आपसे पूछता है कि अधीन में कौन सा उपसर्ग है। देखो कंफ्यूज कहां करेगा। पहला ऑप्शन देगा ए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देगा अधि में बड़ी मात्रा लगाएगा। तीसरा ऑप्शन देगा अधि में छोटी मात्रा लगाएगा। कंफ्यूज, कंफ्यूज। और तो मैं बता दियो, नहीं बताता ना तो यहां गड़बड़ हो जाती। इसीलिए कहता हूं हे पार्थ, तैयारी भले ही आप एलडीसी हाईकोर्ट की कर रहे हो, हिंदी ढंग से पढ़ लेना। तुम्हें लग रही है मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूं, मैं तुम्हारा आईना हूं। क्योंकि मैं भी जब तुम्हारी उम्र में था सोचता था यार हिंदी क्या है, क्या है। लेकिन सच ये है कि घुसे ना उतना ही कंफ्यूजन होता जाता है। अब यहां क्यों बताया मैंने कि उनको बार बार लिखो, आ, अव, उप, अप, अपि, अधि, अधि, अधि बार बार लिखो। क्यों बार बार लिखोगे ना, तब देखना वहां मात्रा मैंने छोटी लगाई, इसका मतलब उपसर्ग छोटी मात्रा वाला है। अब कई देखेगा वो अधि बड्डो है, ये उठो किया होगा, ऐ को नहीं है। यानी इसलिए मैं कह रहा कि उसको लिखना, बार बार लिखना है, ठीक है। हो गया। अनु, अनु का अर्थ होता है बच्चों पीछे। अनु भाव, पीछे को भाव है? अनुक्रम, अनुचर, अनुच्छेद, अनुशासन, बस सीधा सीधा शब्द बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो, सम उपसर्ग होता है और संधि विच्छेद में भी यही आता है। तो मैं हलंत वाला आता है, इसलिए उन 22 उपसर्गों को 4-5 बार लिखना। समधन पादक, समधन विधान या मूल शब्द धान है, 2 उपसर्ग है इसके अंदर, समधन कृति,
समधन शोधन, समधन मुख, समधन कृत, समधन गीत, समधन बंद, समधन वाद, समधन वेदना, सीधा सीधा बाहर निकल के आ जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं। प्लेलिस्ट बना रखी है, हिंदी की प्लेलिस्ट है बच्चों। आओ नेक्स्ट उपसर्ग है सु, स्वागतम। अब देखो क्यों, ठीक है, स्वागतम। स्वागत में कौन सी संधि है, पहले तो ये बताओ, प्लीज टेल मी, स्वागत में कौन सी संधि है? हाँ? कौन सी संधि है? संधि विच्छेद करो स्वागत का, संधि विच्छेद करो। हाँ? करो ज्ञानियों। अब वो क्या करेगा, पूछेगा स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, एक बार लिखिएगा स्व, एक बार लिखिएगा सु। बोले यार स्वागत में तो, क्योंकि नई नई तैयारी करने लग गया, तो लगभग आएंगे तो स्व ही वेगो, एक खातर को पढ़ लियो। नंबर फोकट किया, लेकिन उनके लिए जिनको संधि अच्छी आती है, सीख गए कि संधि और उपसर्ग में अंतर क्या है, वो चीज सीखा है, उसके लिए फोकट के नंबर है। ठीक है, सुधन क्रम, सुधार, सुकर, सुविख्यात, सुधन विधन ख्यात, मूल शब्द क्या है, ख्यात। आपसे पूछेगा सुविख्यात मूल शब्द क्या है, तो विख्यात मूल शब्द नहीं है, फिर उपसर्ग एक बाहर निकल रहा है, यानी दो उपसर्ग है, तीन उपसर्ग हो सकते हैं। उपसर्ग कितने ही हो सकते हैं एक शब्द में। अगला क्या है, नी। अब नी दो प्रकार के, एक तो नी ये भी उपसर्ग है, एक निरुपसर्ग है, एक नी। नी जो है वो संधि विच्छेद में होता है, यहां आप निकालोगे, देखो आप सीधा सीधा शब्द बाहर निकलेगा, इसलिए यहां पर निर या निस मत कर देना। निधन से, निधन यम, निधन पात, निधन वारण, निधन रोध, बस नी का अर्थ होता है नीचे या निषेध या विशेष रूप से। बस आ जाओ, बहुत इजी है रे, बहुत इजी है। अगला उपसर्ग है वी। वी का अर्थ होता है विशिष्ट, जैसे व्याकुल, वी धन आधन कुल, विवाह, वी धन वाह है, वी धन देश, वी धन का अर्थ, सीधा सीधा शब्द बाहर निकलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आ जाओ, उत और उद अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत धन हरण, उत धन लिखित, उद्धन थान, उद्धन गम, उद्धन नति, उद्धन योग, उद्धन चार। उत और उद दोनों सर्वश्रेष्ठ होता है इसका अर्थ। ठीक है, आ जाओ, यहां कंफ्यूज मत हो जाना पार्थ। कैसे, आपसे पूछेगा दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है, पहला ऑप्शन देगा दू, दूसरा ऑप्शन देगा दुस, तीसरा ऑप्शन देगा दुस। तो कुछ बच्चे संधि के हिसाब से उपसर्ग कर देते हैं, जैसे इसकी संधि विच्छेद होगा दुहु धन साहस, विसर्ग संधि, ये संधि है बच्चों, दू संधि सही है दू, तो उस हिसाब से ये मत कर देना, ये नहीं होगी। उपसर्ग इसमें दुस है, संधि इसमें दू है, बस ये इतना सा आप अंतर समझ लो। ये अंतर समझते ही आपके उपसर्ग के नंबर फ्री हो जाते हैं। बस दु धन तरण, दुष्धन, दुष्धन साधे, दुष्धन साहस, दुष्धन प्राय, दुष्धन चिंता, दुष्धन कर, दुष्धन कर्म। दुष् का अर्थ होता है बुरा कर्म, जैसे दुष्कर्म, बुरा कर्म, दुष् का अर्थ होता है बुरा। आ जाओ, दुराचार। अब बताओ, दुर्गति है, जैसे कोई भी शब्द ले लो, दुष्कर्म है, दुष्कर्म की संधि विच्छेद क्या होगी, दु धन कर्म। संधि में यहां दु आएगा, लेकिन उपसर्ग इसमें क्या है, उपसर्ग। अब देखो देखो थारो कंफ्यूज, देखो थाने थे बहुत साथ फोर्थ ग्रेड की तैयारी करनी है, थान फोर्थ ग्रेड आरन क्या मारेगा वो, देखो सोचने की। देखो आपसे पूछेगा दुष्कर्म में कौन सी संधि है, पहला ऑप्शन देगा सीधो दू, दूसरा ऑप्शन देगा दुहु, ठीक है, तीसरा ऑप्शन देगा दू और यो सह देगो, क्योंकि अठ यो सह, और चौथा ऑप्शन देगो दुस। अब आप बताओ, जिसने नहीं पढ़ा वो कैसे उत्तर करेगा इसका, बताओ बताओ बताओ। उन्मूलन में कौन सा उपसर्ग है, उत्धन मूलन, उन्मूलन। अब देखो देखो, जो को नहीं पढ़ वो पहली तो दू उठो क्या हो,
नहीं तो ओ सह देखिए ओ सह ठो किया होगा। अब आप बताओ, मैंने 22 बताया, वहां ये सह थोड़ी लिखा था, ये सह लिखा था, तभी तो मैं कह रहा हूं उसको 5-7 बार लिखना, ताकि पता चल जाए कि इस सह वाला कोई उपसर्ग है ही नहीं, इस सह वाला उपसर्ग होता है। वो बस 22 जो मैंने ट्रिक बताई वो रट लेना, आपका काम बन जाएगा। संधि के उपसर्ग के नंबर फ्री में हाथ लग जाएंगे। हाँ, हो गया? बस बस बस। आओ आप देखो, देखो शब्द लिखा उसने नि से स्वार्थ। आपसे पूछेगा निस्वार्थ में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन देगा नी, दूसरा ऑप्शन देगा निस, ये नहीं, ये तो देखो ये नहीं, जैसे निश्चय पूछ लिया, निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन नी, दूसरा ऑप्शन निही, तीसरा ऑप्शन नी, और ये सह जो सह यहां लगा है, और तीसरा निस। इसलिए कह रहा हूं उन 22 को बार बार लिखना, वहां मैंने ये सह लिखा है। संधि विच्छेद तो इसका क्या होगा? निहि धन शेष। संधि तो ये है, उपसर्ग निस। बस इतना कंफ्यूजन दूर, आपका काम बन गया। वाह गुरुजी वाह, निहाल कर दिया गुरुजी, निहाल कर दिया। बस निहालकरण खातरी तो आए हैं। निर्धन अभिमान, निरुक्ति, निर्धन व निरुपसर्ग है, सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, नहीं निर हलंत लगेगा, ठीक है। पराधन जय, पराधन काष्टा, पराधन वर्तन, पराधन अधीन, मूल शब्द सीधा सीधा बाहर निकल के आ जाएगा। परी, परिमान चार, और परिधन से, परिधन चालक, परिधन आप, परिधन आवरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण, मूल शब्द देख लेना क्या आएगा। परिणाम, परीक्षा, परिधन इच्छा, परिधन वर्तन, परिवर्तन, प्रधन सिद्धि, प्रधन या प्रधनवाद, सीधा सीधा बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, प्रति उपसर्ग है इसमें, ठीक है। प्रति, प्रतिध्वनि, प्रतिलोच, ठीक है। अब बताओ, कंफ्यूजन दूर करना आयो मैं था। वैसे उपसर्ग लंबा टॉपिक है, लेकिन आपने पढ़ रखा है तो काम बन जाएगा आपका। उपसर्ग उसी बंदे को आएंगे जिस बंदे को संधि आती है। क्यों? क्योंकि संधि पर ही डिपेंड है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों। अच्छे समझने के लिए, अच्छे समझने के लिए डिपेंड है, वरना नहीं। तो गुरुजी फिर काम तो ठीक है, यानी आपको क्या रटना है? 22 तो ये रटने हैं, बार बार इनको लिखना। ये सह होता है लिखना है, ये रह होता है, ये सह लिखना है, ये सह लिखना है। क्योंकि वो आपसे पूछेगा दुःशासन में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका मतलब ये उपसर्ग मत कर देना कि दुष् में ये नहीं, ये होता ही नहीं है, ये सह होता है। दुर्योधन का बताओ, दुर्योधन का संधि विच्छेद होगा दुर्धन योधन, यानी जिससे युद्ध करना कठिन हो, विसर्ग संधि। और संधि विच्छेद होगा दुर्धन योधन, जी दुर का अर्थ भी कठिन होता है, दुह का अर्थ भी कठिन होता है, ठीक है। ये रटने हैं आपको, आपका काम बन जाएगा। आलियो टाप थारो ना को लाग जाओ बस। अब बताओ, जिसको ठीक है 4th ग्रेड जो भर्ती है, बड़ी भर्ती है, हाईकोर्ट एलडीसी में 2 किताबें पढ़नी है, कल्चर और हिंदी, आपका काम बन जाएगा। और एसआई की भर्ती में हिंदी ही मेन है, एसआई की जल्द ही भर्ती आएगी। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो मेरा हिंदी का सीधा कोर्स है 500-600 रुपये का, वो खरीद लो और बैठ जाओ, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ना पीछे के एसआई एग्जाम में गया ना आगे जाएगा। तरीके से समझा दिया गया, ज्यादा माथापच्ची न करते में कि आप मूल शब्द, क्योंकि आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको नौकरी लगना है, ठीक है। सर रीट में हिंदी इतनी जरूरी है क्या? यार जहां आती है वहां सभी जगह जरूरी है, हैं? चलो ओके, थैंक यू।